हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो बिहार का 250 क्वेश्चन है जो है इसमें, और ये 250 क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रकार की है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब का है जो कलेक्शन है जो 250 क्वेश्चन का किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप है जो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वह है जो हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है। तो सबसे पहले जो साहित्यिक रचना जो है, जो बिहार क्षेत्र की जो चर्चा मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण जो है प्रथम ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। 8वीं शताब्दी में है जो इस सबसे पहले इस ब्राह्मण ग्रंथ की है जो चर्चा मिलती है। फिर अगर अलग ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो वायु पुराण एक गुप्त से संबंधित है। ऋग्वेद में अगर बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, यह जो सबसे प्राचीन वेद है, तो 3रे, 7वें, 9वें और 10वें मंडल में है जो ऋग्वेद से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में 3रे मंडल में विश्वामित्र की जो चर्चा है वह जो ध्यान रखिएगा। फिर है जो इसी प्रकार से है जो 7वें, 9वें और 10वें मंडल को है जो आप है जो जरूर एक बार एग्जाम पे जाते समय जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन टकराने का उम्मीद ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ था। बिहार के क्षेत्र में पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पावापुरी और चौथा है जो कश्मीर में हुआ था। यह जो चतुर्थ में हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा 383, 483, 255 ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। टोटल जो उपदेश में अगर बात करें दोस्तों, तब बुद्ध ने है जो 55 जो थे वो है जो पाप से दिए थे, 55 पुण्य से दिए थे और 36 है जो बिना प्रश्न वाले है जो उपदेश दिए थे। टोटल 146 उपदेश उन्होंने दिया था। और ध्यान रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ देता है कितने उपदेश है जो उनके द्वारा दिया गया था। तो चतुर्थ जो था वो है जो अथी में कश्मीर में था। वसुमित्र इसके अध्यक्षता थे, ध्यान रखिएगा। तीसरा में है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था। अभी बता रहे थे कालाशोक के समय में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति का, अजातशत्रु कालाशोक है ना। फिर है जो चतुर्थ कनिष्क के समय में, अभी है जो चर्चा हम किए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क एकदम सेम है जो सबको बराबर बराबर में दे दिया है, लाइनिंग से ही दे दिया है, तो आपको है जो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ था। मगध का जो उत्कर्ष जो हुआ था दोस्तों बिंबिसार के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार के समय में सबसे ज़्यादा है जो उत्कर्ष जो है उसी के समय में है जो प्रारंभ हुआ था। गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है। तो गोपी गुफा जो आप जानते हैं कि बराबर की पहाड़ियाँ पे है, तो दशरथ है जो गोपी गुफा से है जो संबंधित है। जीवित गुप्त परिवर्तित गुप्त वंश का है जो अंतिम शासक था जीवित गुप्त। अशोक के बारे में आप जानते हैं, कुमार गुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। ये सब चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि है जो ये सब चीज़ से है जो वीडियो है जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला है विद्या को प्रसाद देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तब विक्रमशिला किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। यही है विक्रमशिला दोस्तों, भागलपुर वाले अंग प्रदेश वाला इलाका है। और है जो पाल वंश 8 से 12वीं शताब्दी में है जो आया था। और इस समय है जो आप जानते हैं कि जो पाल वंश का था वहाँ से उदय है जो दोस्तों काशी के जो मूर्तियाँ हैं यहाँ से जो मिली हैं। मैं फिर है जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी इसी में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। उसमें बहुत सारे हैं, रामपाल, देवपाल, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है किसके समय में आक्रमण हुआ। यह है जो क्वेश्चन आपसे बार बार है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वीडियो पाल वंश के ऊपर बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। वह जनजाति जिसने बिहार के अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के निर्णायक भूमिका निभाई, तो नुहानी वंश था दोस्तों, जो है अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो नुहानी वंश है। सूर्यवंश जानते हैं शेरशाह के बारे में। काराखानी, दाऊद खाकरा खानी अफगान शासक था अंतिम। फर्मुली एक नया है दोस्तों, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारियाँ का प्रमुख स्रोत क्या था। इंडिका है, आप जानते हैं इंडिका के बारे में। क्वेश्चन हैं जो हल्का, आपको लगेगा कि सब जानते हैं, लेकिन कन्फ्यूजिंग जब होगा तो अच्छे क्वेश्चन भी है जो कहीं ना कहीं है जो समस्या खड़ी कर देती है। बिहार में महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका आता है। तो इमाम ताज फ़की का है जो सूफी संतों में है जो सबसे ज़्यादा है जो नाम है जो आता है, जो पहला नाम है वो है जो इमाम ताज फ़की का ही आता है। ये सब क्वेश्चन है जो एकदम, ये सब VVI क्वेश्चन में ये सब रखिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है।
बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी का ही दिया जाता है। जब वो बंगाल की ओर है जब लौटा था तो है जो 1198 से लेकर 1203 तक है जो इधर से नालंदा उलंदा को सब को है जो जलाते हुए जो आगे बढ़ गया था। तो बख्तियार खिलजी के बारे में आप जानते हैं और वास्तविक श्रेय है जो उसी को है जो दिया जाता है। मिथिला के कर्नाट वंशकों की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ था। नन्नदेव जो है जो इसके संस्थापक थे, कौन थे? नन्नदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी है जो सिमरावगढ़ थी और इसके संस्थापक नन्नदेव थे। अंतिम शासक भी है जो इसको पूछा जाता था, हरि सिंह देव थे अंतिम शासक। आप इस वीडियो है जो पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में है जो पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, आप है जो जाकर जरूर देखिए वीडियो को। यह सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने बोध गया महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था? तो शशांक क्रूर शासक था दोस्तों। बंगाल का गौड़ शासक जो था क्रूर शासक था, उन्होंने है जो महाबोधि वृक्ष की है जो क्षति पहुंचाई थी। अभी चतुर्थ श्रेणी का है, माने चतुर्थ माने जन्म का, उसको जब काल को लेते हैं तो चतुर्थ श्रेणी में है जो महाबोधि वृक्ष का आता है। 2016 में 2002 में इसको है जो दोस्तों है जो यूनेस्को की विरासत सूची में है जो रखा गया था। इसको 2016 में है जो नालंदा महाविहार को रखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो अपने पुत्र को भेजा था, महेंद्र को ही। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? VVI क्वेश्चन, BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है, जानते हैं। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नाम क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। एकदम फटाफट है जो इसको जो बताते हुए चलेंगे क्योंकि है जो आपके लिए टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो आप जानते हैं फरुखसियर का हुआ था 1717 में। निम्नलिखित में 1319 तक रहा था लेकिन 17 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस सिलसिले में बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है? तो फिरदौसी है जो प्राप्त की है। अगर भारत में अगर कहा तो चिश्ती हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहमा मनेरी की दरगाह कहाँ है? तो दरगाह बिहार शरीफ में है दोस्तों। सरफुद्दीन यहमा मनेरी, मनेर में इनका जन्म हुआ था, बिहार शरीफ में इसका है जो दरगाह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये सब आज ही है जो इसको इस पे जो चर्चा किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सब प्रथम आए थे? तो हम निश्चित रूप से जो पुर्तगाली आए थे, लेकिन है जो डच ने है जो 1632 में है जो अपनी है जो प्रथम सफल कारखाना खोला था। है जो अंग्रेज ने भी है जो खोला था 1620 में, लेकिन आर्थिक कारणों से जो बंद हो गया था। डच है जो 1632। अगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू का बुक पढ़िएगा तो वहाँ 1638 दिए हुए हैं इस चीज़ को। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन हो गया था? तो जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद है जो पूरा है जो शासन हो गया था। दीवानी है जो पूरा है जो प्राप्त हो गया था, उसको पता ही है आपको कि दीवानी है जो प्राप्त हो गया था पूरा, तो पूरा शासन हो गया था उसके ऊपर। 1770 में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? जेम्स अलेक्जेंडर उसका अध्यक्ष था। रॉबर्ट पॉल्क और बेंसी टाट है जो उसका सदस्य था, ध्यान रखिएगा। तो लगान परिषद जब बहुत सारे जब क्या बोल रहे हैं, जब अकाल आया था तो है जो लगान परिषद की है जो उस समय जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की है जो उसकी स्थापना की गई थी और जेम्स अलेक्जेंडर है जो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। रॉबर्ट पॉल्क और जेम्स बेंसी टाट जो उसके जो सदस्य बनाए गए थे। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी में कोड ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर वारेन हेस्टिंग ने किसके बिहार के राय रायन की उपाधि दिया था? तो कल्याण सिंह को दिया था राय रायन की उपाधि। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार मांग के समर्थन में एक पुस्तिका लिखी थी? तब बिहार टाइम्स, सच्चिदानंद और महेश नारायण, 1906। जानते हैं यही आगे जाके है जो दोस्तों है जो आपका एक कौन सी है जो आगे जाकर ये दो है जो पत्रिका में जो कन्वर्ट होता है, एक सर्च लाइट में होता है और फिर आगे जाकर 1985 में हिंदुस्तान टाइम्स में भी परिणित हो जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका ए और बी हो जाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। पटना में 1857 विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व किसके समय में हुआ था? तो पटना में पूछ रहा था, कुंवर से मत मार दीजिएगा, पीर अली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है जो हमेशा पूरा पढ़िए। 1857 में क्रांति में विद्रोहियों का सबसे प्रमुख नेता कौन था? जो विद्रोहियों का सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ घुमा दिया आगे, तो परमार थे। चंपारण के नील विद्रोह किस गांव से हुआ था? जो कितिया गांव से हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो आप जानते हैं मुंगेर बनाई थी।
मुंगेर बहुत फेमस है दोस्तों। मुंगेर की स्थापना चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ था? इमादपुर है। इमादपुर कहाँ है? कैमूर में है। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद ने किया था? तो राजगिरी का जो वास्तुकार है महागोविंद है। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने वहाबिक आंदोलन में किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? अब क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं एक बार। अहमदुल्ला तो सबसे अंतिम था, तो अहमदुल्ला तो नहीं होगा, और देख लेते हैं क्या क्या है। सैयद अहमद बरेलवी, देखिए सैयद अहमद बरेलवी वहाँ से आए थे दोस्तों। और है जो बिहार में है जो इनका है जो बहुत है उस समय के जो है ये है जो सबसे प्रचलित नेता माने गए थे। शेर खान ने इनकी मृत्यु है जो बालाकोट के पास है जो कर दी थी। बिहार में खानदान के भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण कराया गया था, तो पटना में जानते हैं 96 फीट ऊंचा है, कल ही बताए हैं। कॉर्नवालिस के समय बना था, जॉन गॉस्टिन ने बनाया था। बिहार में उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? तो 1936 में किया गया। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था दोस्तों। मजरूल हक बहुत ही, इनका भी जन्म है जो दोस्तों मनेर में ही हुआ है मजरूल हक का। और ये भी है जो वार्ता के लिए लंदन गए थे 1916 में। और 1 दिसंबर 1916 को, ऐसे 16 दिसंबर 1916 को है जो होम रूल लीग की स्थापना है जो भारत में बिहार में है जो कही जाती है। मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफुट की हत्या के प्रयास में किसने बम फेंका था? बम फेंकने पर खुद्दीराम बोस के साथ किसने दिया था? तो प्रफुल्ल चाकी ने दिया था दोस्तों। प्रफुल्ल चाकी ने है जो गोली मार लिया था खुद्दीराम बोस को, है जो फांसी की सजा हुई थी। ये समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की घटना है, वहाँ से है जो। और इनका जो वकील थे कालिदास बसु थे। कौन थे? कालिदास बसु थे। ये है जो किंग्सफोर्ड के बारे में बोला जाता है बहुत अत्याचार जज था, इसीलिए है जो इन्होंने जो ऐसा काम किया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो आप जानते हैं लखनऊ अधिवेशन। अंबिका मजूमदार थे लखनऊ 1916 को। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बिहार के तत्कालीन उपराज्य एल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई थी? तो एफजी फ्लाइस। इसमें 5 सदस्य थे। ये मध्य प्रदेश के आयुक्त थे स्लाइस। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आत्रेय ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो अभी हम बताए थे, वही क्वेश्चन आ गया, मजरूल हक। अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? 1922 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो चित्तरंजन दास में। 2 ही अधिवेशन हुआ है, 12 और 22, 27 और 37 में, ध्यान रखिएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नारायण प्रसाद। बिहार में जेल के कैदियों के विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था, राम विनोद सिंह के अध्यक्षता में। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण ने किया था। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? अनुशीलन समिति बहुत है, बम बनाने वाला जगह था। कौन था? तो बंकिम चंद्र मित्र थे जो 1913 में है जो पटना में। इलाहाबाद में बोले तो सचिन नाथ सन्याल, ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, गिरना नहीं चाहिए आपको। 1934 में पटना स्थित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश बाबू थे। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण सिंह हमेशा उपाध्यक्ष रहे, कहीं भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है ये। सहजानंद सरस्वती 4 मार्च 1928 के बिहार के किस स्थान पर औपचारिक ढंग से जो स्थापना किया था? तो है जो बिहटा में किया था। 1929 में है जो हाजीपुर में किया था। देखिए जिनका बुक है उन्होंने है जो बहुत अच्छा लिख दिया है यहाँ पर। तो नवंबर 1929 में उन्होंने हाजीपुर में किया था और 4 मार्च 1928 को बिहटा में किया था। और बिहटा में है जो ये है जो ब्राह्मण राजपूत एक संगठन भी बनाए थे दोस्तों, ब्राह्मण राजपूत संगठन। बहुत सारी इनकी बुक है, बुक भी है जो कर्मकलाप जैसे ऐसे बुक है जो ये सब है जो देखिएगा, क्वेश्चन कहीं पूछता है इससे। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जानते हैं मोहम्मद यूनिस थे, इंडिपेंडेंस पार्टी से थे ये, फिर बाद में श्री कृष्ण सिंह बने थे। बिहार सचिवालय गोलीकांड में मारे गए 7 में से कौन शामिल नहीं था? तो हरे कृष्ण सिंह नहीं थे, बाकी सब था। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों को कहाँ की जेल से दीवार फाड़कर भाग गए थे? तो भाई हजारीबाग जेल से है जो भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने का प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया था? तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, इसकी पत्नी थी तारा देवी, फिर है जो वो है जो कमान संभाली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को किया गया था। 250 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत
के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलत राम। आगे क्वेश्चन है और नीचे 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार का राजमहल या अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। कुम्हरार के बारे में मैंने आज ही बताया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक स्तंभ के शीर्ष पे सांख निर्मित है? ध्यान रखिएगा। अब किसके किसके ऊपर है जो आप पहले बताए थे। नंदनगढ़ में क्या है? नंदनगढ़ में मोर है। लौरिया राज में क्या है? तो शेर है। रामपुरवा में क्या है? तो सांड हो जाएगा। रामपुरवा में भी दो पार्ट है, सांड भी है और शेर भी है, लेकिन जो विस्तृत है उसमें है जो रामपुरवा में है जो ये आपका सांड है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन है? तो दीदारगंज वाली। सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में किसको समर्पित किया था? तो अजीबको को किया था। और यही है जो दोस्तों जो बराबर की पहाड़ी है, वही है बराबर की पहाड़ी, जिसमें E.M. फोस्टर है जो भी है उसकी चर्चा है जो की है। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कई विद्यापति का जन्म बिस्फी ग्राम बिहार के किस जिले में है? वर्तमान में मधुबनी में है, लेकिन उस समय दरभंगा में था। वे वर्तमान बिस्फी जो मधुबनी में है। दोनों चीज़ बताए हैं आपको। मुगल शैली ने बिहार के सबसे सुंदर उदाहरण जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतीयपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा है जो कहाँ पर है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जो आपका है जो मनेर में है। कहाँ पर है? मनेर में है। थोड़ा सा इस पर डाउट है, थोड़ा देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है। जो मुझे लग रहा है कि मनेर में है। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण किया गया है? तो बिहार के सामान्य जीवन का। मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में है? तो आप जानते हैं मिथिलांचल में ही है मधुबनी चित्रकला। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्राग पारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों के आधार पर है जो बनाया गया है? तो कौन सा है? बौद्ध धर्म। देखिए बौद्ध धर्म का शासक पाल वंश उसी समय था, तब पाल चित्रकला। थोड़ा सा है जो उसको सोच के भी मारना है आपको। जहाँ नहीं पता चल रहा है थोड़ा रुक जाइए, सोचिए कि क्या होना चाहिए। गलती होगा तो होगा ठीक है, लेकिन थोड़ा तो सोच के तो मारना है। बिहार के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय छठ पूजा सूर्य की जो आराधना करती है। बिहार में किस जिले में सौराठ मेला है जो मनाया जाता है? तो मधुबनी में। शादी होता है यहाँ पर सौराठ मेला में, जो अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ खोज सकते हैं। बांका जिले के मंदार पर्वत में निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो बांका मेला बौसी मेला है जो दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खुदाबख्श लाइब्रेरी किस शहर में है? तो पटना में है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कार्तिक में जो लगता है, जानवे करते हैं, यह है जो कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना है जो किसने किया था? तो गोपाल ने किया था, हमने बताया था अभी। नचारेडा का सृजन बिहार के किसने किया था? तो विद्यापति। इनको डंका भी बोला जाता है, वहाँ डंका मिथिला भी इनको बोला जाता है विद्यापति को। महाराजा नवल किशोर सिंह किस राग से संबंधित है? तो फाक राग से हैं। निम्नलिखित में कौन सा पटना का नाम नहीं? आज ही हमने बताया था पालनपुर उसमें नहीं है। लौंडा नृत्य बिहार के किस जिले में है? तो भोजपुर में होता है। बिहार राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रंगमंच एवं कला में दिया जाएगा भिखारी ठाकुर पुरस्कार। निम्नलिखित में से बिहार के पारिवारिक उत्सव में से जुड़ा एक लोक नृत्य है तो डोमकच है। तो ये करीब करीब यहाँ, अब यहाँ से देखिए भूगोल चालू हो गया है, तो भूगोल का लास्ट क्वेश्चन करके फिर भूगोल है जो फिर नए वीडियो में लाएंगे। कौन सा राज्य का भौगोलिक स्थिति है? तो 24, 20, 10, 27, 31, 15 ध्यान रखेगा। उत्तरी अक्षांश जरूर याद रखेगा। 83, 19, 50, 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर, यही है जो याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। तो फिर है दोस्तों इसी तरह से वीडियो है जो नया लाते रहेंगे और आप साथ देते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 76 से 250 क्वेश्चन है। 250 बहुत इंपॉर्टेंट।